हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके टेक लर्निंग। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता होगा। तो टाइम एंड वर्क को हम लोग पूरा बेसिक से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये तो फर्स्ट वीडियो है टाइम एंड वर्क का, इस पे 2-3 वीडियो और आने वाला है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो शायद ही टाइम एंड वर्क से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद जितना हम आपको बताएंगे उस पे एक बार आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। इतना मोर देन सफिशिएंट होगा किसी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो इसमें देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, कंप्लीट ए वर्क इन, मान लीजिए 8 डेज में ये कोई काम कंप्लीट कर लेता है। कोई पर्सन ए है जो किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डे वर्क ऑफ ए बताइए कितना होगा, तो 1 डे वर्क ऑफ ए अगर यहां से पूछे तो क्या हो जाएगा। ये 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8। इतना काम ये एक दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो एक दिन में काम जितना कंप्लीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ ए। इफिशियंसी ऑफ ए यानी कि एक दिन में जो ए पर्सन है कोई, वो कितना काम कर रहा है वो कहलाएगा इफिशियंसी ऑफ ए। इफिशियंसी का मतलब हुआ उसका काम करने का क्षमता, कि एक दिन वो कितना काम कर पा रहा है। तो जब इफिशियंसी आपको किसी भी पर्सन का मालूम पड़ जाए, वहां से आप बड़े ही आसानी के साथ वो कितने डेज में कितना काम करेगा वो आप बता सकते हैं। तो जब आपको इफिशियंसी इसका पता चल गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डेज वर्क ऑफ ए बताइए कितना होगा, 10 डेज वर्क ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट। तो 10 डेज वर्क निकालने के लिए सिंपली हम लोग इफिशियंसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफिशियंसी में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको इफिशियंसी पता चल गया, यानी कि 1 डे वर्क पता चल गया, एक दिन में वो 1/8 बार काम कंप्लीट करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 1/8 इंटू 10 कर देंगे, तो ये 10 दिन का वर्क निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो n डेज वर्क ऑफ ए अगर लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू n। इफिशियंसी में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से n डेज वर्क निकल के आ जाएगा। n के जगह पे आप कुछ भी पुट करेंगे, यानी कि आपसे कितने भी डेज का वर्क पूछा जाए, तो मान लीजिए 10 डेज का पूछेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इफिशियंसी में। 7 डेज का पूछेगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इफिशियंसी में। तो इस तरह से आप जितने डेज का वर्क आपसे पूछा जाएगा वो आप इजिली यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इफिशियंसी का। यही सारा कॉन्सेप्ट
इस आगे पूरे चैप्टर में काम में आने वाला है, इसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। ये पूरे चैप्टर का बेस है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए, कोई पर्सन ए है, ये इसका 1 डेज वर्क हमको पता है, 1 डे वर्क इक्वल्स टू मान लीजिए कुछ भी 1/9 है, यानी कि एक दिन में ये 1/9 भाग काम कंप्लीट कर लेता है। तो ये 1 डे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इफिशियंसी भी बोलते हैं। ये क्या है, इफिशियंसी ऑफ ए है। तो यहां से अगर पूछा जाए, जब 1 डे वर्क किसी पर्सन का पता चल गया, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए कितने डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, तो यहां से अगर लिखेंगे इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, जब आपको 1 डे वर्क पता चल जाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इफिशियंसी। यानी कि 1 डे वर्क जितना है उसको आप पलट दीजिए सिंपली। तो 1/9 को हम लोग पलट देंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। इसका आंसर यही हो गया 9। तो 1 डे जब वर्क आपको पता चल जाएगा, तो यहां से हम लोग कितने डेज में काम कंप्लीट करेगा वो इजिली निकाल सकते हैं। इसका हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, 1 इफिशियंसी कर देंगे, यानी कि इसको आप पलट देंगे तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, कितने डेज में वो काम कंप्लीट कर लेगा। तो यही 2 कंसेप्ट है जो इस पूरे चैप्टर में आगे यूज में आएगा। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका जो सॉल्यूशन करने का बेसिक मेथड है कि सबसे पहले आपको 1 डेज वर्क निकालना है। 1 डे वर्क आप निकाल लिए तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं, वहां से आपको और भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहां से हम लोग कुछ एग्जांपल इस पे देखते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, ये कोई पर्सन है, ए डू ए वर्क इन 10 डेज, और कोई पर्सन बी है, डू द सेम वर्क बी 15 डेज में करता है, 15 डेज। ये किसी काम को करता है 10 दिन में, और बी उसी काम को यानी कि सेम काम को करता है 15 डेज में। तो यहां से आपसे पूछा जाए ए और बी दोनों मिला के, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको देखिए। तो सिंपल सा मेथड है इसका, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है 1 डे वर्क निकालना। तो देखिए 10 ए क्या है, ए डू द वर्क इन 10 डेज, ए 10 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। तो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहां से 1 डे वर्क ऑफ ए अगर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और फिर बी के लिए 1 डे वर्क निकालेंगे,
1 डे वर्क ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो हमको निकालना है ए प्लस बी का कि कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए का 1 डे वर्क आपको पता चल गया, बी का 1 डे वर्क पता चल गया। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/10 प्लस 1/15 कर देंगे तो यहां से कितना हो गया, ये देखिए 30 हो गया नीचे, और ये 3 और प्लस 2 आ गया 1/6, यानी कि 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी आपको मिल गया। तो जब किसी भी पर्सन का आपको 1 डे वर्क मिल जाता है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों मिलके कंप्लीट द वर्क इन, क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क इसका पता चल गया 1/6 है, सिंपली इसको पलट दीजिए, तो 1/6 को पलट देंगे तो कितना हो गया, 6 डेज। यही हो गया आंसर। तो देखें कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो इसी मेथड से आपको हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि पहले आपको 1 डे वर्क निकालना है, और फिर हम लोग से जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है वो सब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को करता है कितने दिन में, 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है। बी अकेले बी जो है इसी काम को कितने डेज में कर लेता है, 10 डेज में, 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है अकेले बी। तो आपको यहां से बताना है कि ए इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन ही कर लीजिए, एक क्वेश्चन है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करता है, अकेले बी इस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो आपको बताना है कि अकेले ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सा मेथड है, हम लोग वही अप्रोच इसमें भी लगाएंगे कि ए प्लस बी 6 डेज में करता है, इसका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा 1 डे वर्क। और बी इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 10 डेज में, इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ए का 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि ए कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेगा। तो 1 डे वर्क ऑफ, यहां से हम लोग 1 डे वर्क ऑफ ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का 1 डे वर्क आपको मालूम है, बी का 1 डे वर्क मालूम है। तो सिंपली यहां से 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी में हम लोग माइनस कर देंगे 1 डे वर्क ऑफ बी, 1 डे वर्क ऑफ बी। तो यहां से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है, 1/6 है, इसमें माइनस कर देंगे बी का 1 डे वर्क 1/10। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये देखिए नीचे हो गया 60 एलसीएम, ऊपर में हो गया 10 - 6 यानी कि 4/60।
तो 4/60 कितना हो गया, 1/15। तो यहां से आपको 1 डे वर्क ऑफ ए निकल के आ गया, यहां से मिल गया आपको 1 डे वर्क, यानी कि इफिशियंसी ऑफ ए आपको पता चल गया। इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल्स टू आपको पता चल गया कितना, 1/15। तो यहां से कितना हो जाएगा, ए कंप्लीट इस काम को कितना डेज में कंप्लीट करेगा, तो इफिशियंसी को सिंपली आपको पलट देना है, इसलिए ए कंप्लीट द वर्क इन, इसको पलट देंगे इफिशियंसी को, तो 15 डेज आंसर में आ गया, 15 डेज। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 15 डेज हो जाएगा इसका आंसर। तो यही सिंपल सा अप्रोच है, हर क्वेश्चन में हम लोग इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक बेसिक सा एग्जांपल है जो टाइम एंड वर्क में जनरली छोटी मोटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए वर्क का कॉन्सेप्ट है कि 5 मैन जो है किसी काम को करता है 10 डेज में। तो आपको बताना है कि 10 आदमी यानी कि 10 मैन किसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम है ये। तो इसमें देखिए जब 5 आदमी 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो जब आदमी बढ़ गया यानी कि 5 से 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस डेज लगेगा। तो यहाँ पे जो डेज का वैल्यू आएगा वो लेस देन 10 आएगा, जो भी आएगा। तो लेस डेज इक्वल्स टू होता है लेस, इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, लेस बाय मोर इनटू जो ऊपर में रहेगा डेज वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10। तो यहां से इसका आंसर क्या निकल के आएगा, लेस क्या है 5 है और मोर वैल्यू क्या है 10 है, इनटू कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो यहां से निकल के आ गया कितना 5 डेज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 डेज, यही हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मेथड 2 देखिए, काफी बेसिक सा प्रॉब्लम है। तो ये देखिए 5 आदमी किसी काम को करता है कितने में, 5 मैन कर रहा है 10 डेज में कंप्लीट। तो एक आदमी कितने डेज में करेगा, देखिए आदमी कम हो गया, मेन कम हो गया तो डेज ज्यादा लगेगा, तो 10 × 5 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, 10 मेन कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो 10 मेन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 डिवाइडेड बाय 10। 10 ये 10 कट गया, यहां से क्या आ गया 5। तो इस तरह से आप यूनिटरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन इस पे करते हैं। अब देखिए इसमें एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें आपको देखिए डाटा गिवन है, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको डाटा बता देते हैं a + b + c, यानी कि a b और c तीनों मिलके किसी काम को कंप्लीट करता है 12 डेज में। 12 डेज में अकेला a इस काम को कंप्लीट करता है 32 डेज में, अकेला b इस काम को कंप्लीट करता है 48 डेज में। तो आपको गिवन है कि a b और c तीनों मिला के जो कमाता है पैसा
इस काम को करके, यानी कि इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है 1600 रुपीज। तो यहां से आपको पूछा गया है इनकम ऑफ सी बताइए, सी का इनकम कितना होगा। इनकम ऑफ सी यानी कि सी को कितना पैसा मिलेगा। तो किसी भी पर्सन को कितना पैसा मिलेगा वो उसके काम के हिसाब से मिलेगा। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो पता चलेगा उसके इफिशियंसी से कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो कम और ज्यादा पता चलता है उसके इफिशियंसी से। तो हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ सी निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए इफिशियंसी ऑफ ए पता है, ए का इफिशियंसी कितना है 1/32, बी का इफिशियंसी पता है 1/48, ए बी और सी तीनों मिला के 12 डेज में करता है, यानी कि ए बी और सी तीनों के इफिशियंसी का सम कितना है 12 है। तो इसका हो गया कितना 1/12 हो गया तीनों का इफिशियंसी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ सी इजकल्स टू क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस इफिशियंसी ऑफ ए माइनस इफिशियंसी ऑफ बी। तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, 1/12 है माइनस ये हो गया 1/32 और ये हो गया 1/48। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 96 हो गया इसका एलसीएम। तो यहां से आ गया 8 माइनस ये हो गया कितना 3 माइनस ये हो गया 2, यहां से कितना आ गया 3/96। तो आ गया कितना 1/32। तो इफिशियंसी ऑफ सी आपको मालूम पड़ गया कितना 1/32 है। तो इफिशियंसी का हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से पैसा दिया जाएगा। जिसका ज्यादा इफिशियंसी रहेगा काम करने का उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इफिशियंसी का हम लोग रेशियो निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो अगर A/B/C का देखें तो कितना हो गया, ए का कितना है 1/32 इज टू 1/48 इज टू 1/32। तो इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से एलसीएम आ जाएगा कितना 96। तो ये हो गया कितना 3:2:3। तो यहां से एबीसी का फाइनल रेशियो आपको मिल गया कितना, दिस इंप्लाइज 3:2:3। ये हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एबीसी का आपको इफिशियंसी का रेशियो जब पता चल गया तो यहां से हम लोग इनकम ऑफ सी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीनों का इनकम का सम हमको पता है कितना है 1600 है। तो अगर x के फॉर्म में लिखेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 3x इसका टू कितना हो जाएगा 1600। यहां से कितना हो गया 9×2=3=3=6=8। 8x इसका टू हो गया कितना 8x इसका टू हो गया 1600। x इसका टू कितना हो गया 200 रुपीज। तो इनकम ऑफ सी निकालना है, तो सी का इनकम कितना है, सी का इनकम निकालने के लिए हो जाएगा ये 3x है। ये हो गया इनकम ऑफ सी, सी इक्वल्स टू 3x।
तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया 3 इंटू ये 200, यानी कि आ गया कितना 600 रुपीज। तो यही हो गया आंसर। यहाँ से आपको इनकम ऑफ सी पता चल गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज में आ गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी यहाँ पे यूज में आ गया कॉन्सेप्ट, वन डे वर्क का भी कॉन्सेप्ट यूज में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग काफी करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें टाइम एंड वर्क का। तो उससे आपको टाइम एंड वर्क का जितने भी टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करवा देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन के थ्रू ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरी टाइप का कुछ रहता नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर। तो न्यूमेरिकल से ही आपको सब कुछ क्लियर होगा। जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, इफ ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, if B alone complete the work, B alone can do the work in 40 days. In how many days A and B together complete the same work? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें बोला है according to question A is 20% less efficient than B. तो efficiency of A क्या हो जाएगा? efficiency of A हम लोग लिख सकते हैं B के एफिशिएंसी से 20% लेस है, यानी कि B के एफिशिएंसी का 80% ही A का एफिशिएंसी है। तो B का एफिशिएंसी ऑफ B का 80% है A का एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ B हम लोग को पता है, क्योंकि B 40 डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो एफिशिएंसी ऑफ B क्या हो जाएगा 1/40। इसका 80% निकाल दीजिए, 80 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहां से कितना हो गया 2, और ये हो गया 50। यहां से आ गया कितना 1/50। इफिशियंसी ऑफ ए आपको मालूम पड़ गया कितना 1/50। ये हो गया कितना 1/50। तो यहां से आपको निकालना है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी यहां से आ गया 1/50 प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 1/40। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 1/10 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया 1/5 प्लस 1/4। 1/10 इंटू हो गया कितना 9/9 ये नीचे में आ गया कितना 20। तो यहां से कितना हो गया 9/200, 9/200। तो जब इफिशियंसी आपको ए प्लस बी का पता चल गया, तो ए और बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, सिंपली इफिशियंसी को आप पलट दीजिए। तो इसलिए ए प्लस बी कंप्लीट द वर्क इन, ये सब हम लिख रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वाला स्टेप डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एफिशिएंसी जब पता चल गया, सीधा इसको पलट देंगे, कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 9 दूना 18, 9 दूनी 18, और ऊपर बच गया 2, नीचे में 9। तो इतना डेज आपको आ गया, ए और बी दोनों मिलके इतना डेज में कंप्लीट करेगा काम को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया इसका राइट आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।